पिथौरागढ़ जनपद में हिंदू जागरण मंच द्वारा गांधी चौक में साप्ताहिक हनुमान चालीसा का पाठ दूसरे सप्ताह भी भव्य रूप से किया गया, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों, माताओं के द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। हनुमान चालीसा पाठ हिंदू जागरण मंच के दीपक तिवारी ने कहा कि नई पीढ़ी व समाज को संस्कारवान बनाने व अपने धर्म व संस्कृति को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। जो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। पिथौरागढ़ नगरपालिका सभागार में सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों की मीटिंग रखी गई, जिसको लेकर नगरपालिका के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया। इस मीटिंग के दौरान आचार्य विजय प्रकाश जोशी ने वहां पधारे सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को स्वच्छता शपथ अभियान के सभी नियमों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बताया कि 5 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे देव सिंह मैदान में विश्व रिकॉर्ड बनाने के प्रयास को किया जाएगा। चंपावत पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन के पर्यवेक्षण में जनपद चंपावत में विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पीड़ित व्यक्तियों की धनराशि को वापस कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में साइबर सेल चंपावत द्वारा सूचना मिलते ही आवेदकों से लेन देन का पूर्ण विवरण प्राप्त कर संबंधित यूपीआई तथा बैंक नोडल से संपर्क कर आवेदकों के खाते से निकाली गई धनराशि कुल 2,22,802 रुपये को विधिक कार्रवाई के पश्चात आवेदकों के खाते में वापस करा दी गई। अल्मोड़ा विकास भवन सभागार में सांसद अजय टमटा की अध्यक्षता में जिला विकास एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में रानीखेत के विधायक और जनप्रतिनिधि सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने सांसद को केंद्र सहायतित व राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जल जीवन मिशन, पीएमजीएसवाई, एनएच ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा आदि विभागों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकांश विभागों की समीक्षा ठीक है। जिन विभागों की प्रगति ठीक नहीं है उन विभागों को दिसंबर 2023 तक प्रगति सही करने के दिशा निर्देश दिए गए। बुलाई गई थी और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक में जानकारी ली गई और जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से चल रही, चाहे वो जल जीवन मिशन की हो, पीएमजीएसवाई की हो, एनएच की हो, और भी जो मनरेगा से संबंधित और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं, सभी की समीक्षा ली गई और लगभग कई डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस ठीक है। जिनकी प्रोग्रेस ठीक नहीं है उनको हमने बोला है कि भाई अभी इनको तुरंत तत्काल दिसंबर तक कंप्लीट करें। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नैनी डांडा ब्लॉक गुनिया गांव में खेत में घास काटने गई एक महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। महिला का शव झाड़ियों में अटका हुआ मिला। उसे देर रात निकाला गया। घटना नैनी डांडा के हल्दू खाल क्षेत्र के पास गुनिया गांव के खेतों से सटे जंगल की है। यह क्षेत्र गढ़वाल वन प्रभाग की दीवा रेंज के अंतर्गत आता है। नैनी डांडा के पूर्व कनिष्ठ उप प्रमुख संजय गौड़ा ने बताया कि यह क्षेत्र केटीआर के जंगल से सटा बाघ प्रभावित क्षेत्र है। मंगलवार को गांव की बिगारी देवी दिन में खेतों में घास काटने गई हुई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। देर तक घर न पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, तो वहीं महिला का शव झाड़ियों से बरामद हुआ। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ अनिरुद्ध ने बताया कि अंधेरा होने के बावजूद महिला का शव झाड़ियों से देर रात निकाला गया। वहीं लसडॉन में एक सैनिक ड्यूटी पर घर लौट रहा था। दुर्गा मंदिर के पास गुलदार ने उस पर अचानक हमला कर घायल कर दिया। घायल सैनिक का मिलिट्री अस्पताल में उपचार चल रहा है।
उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के बेताल घाट से थाना को सूचना प्राप्त हुई कि बेताल घाट घरेटी निवासी युवती बेताल घाट बाजार से अपने घर लौट रही थी। इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस पर जान से मारने के इरादे से चाकू से हमला कर युवती को घायल कर फरार हो गया। उक्त सूचना पर थाना अध्यक्ष बेताल घाट मनोज नयाल के द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर पीड़ित की लिखित तहरीर के आधार पर थाना बेताल घाट में धारा 307 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। वहीं पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 354 भादवी की बढ़ोतरी की गई, जबकि अभियुक्त पंकज जोशी निवासी ग्राम जतना का नाम प्रकाश में आया, जिसे बेताल घाट रोड से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब पीकर पीड़िता का पीछा किया। उसकी पहचान पीड़िता जब मुख्य मार्ग से नीचे अपने घर को जाने लगी तब आरोपी द्वारा पीड़िता के अकेलेपन का फायदा उठाकर धारदार चाकू के बल पर पीड़िता से संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई जारी है।